आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। नवाज शरीफ ने NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरीम नवाज के कागजात लाहौर के हल्का NA 119 से जमा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग PP 159, 160 और 165 से भी उम्मीदवार नामजद। हतमी फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात हासिल किए, ताहाल जमा नहीं करवाए। रोहेल असगर ने NA 121, अता तारड़ ने NA 120 से कागजात जमा करवा दिए। किसी पार्टी को इंतखाबी मैदान से बेदखल करने की पॉलिसी नहीं। 2013 और 18 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को वोट दिया, जिस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत आई तो देखेंगे। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की अहलियत या गैर अहलियत को देखता है, लेकिन मैं समझता हूँ सानहा 9 मई में मुलव्वस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं होना चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी कोई अनहोनी चीज नहीं, वो मुआशरे को बदअमनी की तरफ ले जा रहे थे। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स, वो हम इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मंगल को अदालत जाने का ऐलान। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज करेंगे। बल्ले का निशान छीन लेना तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश। मुल्क इस वक्त अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, हमारा निशान बहाल होगा। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक सफीर असद मजीद और सोहेल महमूद समेत दीगर अहम गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस का ओपन ट्रायल किया। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया, बहनें, शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद रहे। समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जमानत के फैसले के नकूल ताखीर से मिली। कॉपियां लेकर अदालत गए तो वहां ताले पड़े थे। रोबकार तैयार न होने के बायस शाह महमूद कुरैशी को रिहाई न मिल सकी। साबिक चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा ले सकूं। कराची में मुस्लिम लीग नून, MQM और पीपल्स पार्टी के 3 हैवी वेट्स में मैच पड़ेगा। शाहबाज शरीफ के NA 242 बल्दिया टाउन से कागजात जमा। इसी हल्के से मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल भी उम्मीदवार। तर्जुमान MQM ने कहा, नून लीग और MQM में सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। NA 242 में मिलकर इलेक्शन लड़ने की खबरें बेबुनियाद। अवाम 4 साल महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम से ये तमाम वादे पूरे करेंगे। उम्मीदवारों और कारकुनों को घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। वोट की पर्ची बताएगी अवाम किसे चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस वक्त तमाम हरबे नून लीग को वोट डलवाने के लिए किए जा रहे हैं। PP रहनुमा कादिर मंदोखेल की न्यूज बीट विद पारस तहजीब में गुफ्तगू, कहा PTI को बल्ले का निशान मिले या ना मिले, अवाम अपनी ख्वाहिश पर वोट देंगे। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म कराची के लिए कुछ नहीं किया, किस मुंह से वोट मांगेंगे। इमरान खान कोई सियासी लीडर नहीं है, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर वो नहीं है। वो एक
आर्टिफिशियल तरीके से उसको लीडर बनाया गया, हुकूमत में लाया गया, और अगर वो किसी तरह से अपनी मंतक के अंजाम तक पहुंचा है तो उसको उस अंदाज में देखा जाना चाहिए। उसने पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक जहर घोल दिया है, यहाँ के नौजवानों को जहरीला कर दिया है। अदालत साबिक चेयरमैन PTI से मुतालिक फैसला करते वक्त इस शख्स की असलियत जरूर सामने रखें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो कोई सियासी लीडर नहीं थे, मसनूई तरीके से लॉन्च किया गया। उन्होंने सियासी माहौल को जहर आलूदा किया, नौजवानों के जहनों में जहर भर दिया। कोई सियासी लीडर जिन्ना हाउस और कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं कर सकता। शर्जील मेमन ने कहा, साइफर ड्रामा रचाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सियासी मफाद के लिए सलामती को दाव पर लगाया गया। जाती फायदे के लिए मुल्की मफाद कुर्बान करने वाला कैसे बड़ा लीडर हो सकता है। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी जमा। रिटर्निंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख दे दी। साबिक चेयरमैन मियां वाली से भी कागजात जमा करा चुके। अली अमीन गंडापुर के कागजात NA 44, PK 112 और 133 में जमा करा दिए गए। शमदाना गुलजार ने कौमी असेंबली के हल्का NA 30 से कागजात नामजदगी जमा कराए। लाहौर हाई कोर्ट ने हसन न्याजी से इलेक्शन के कागजात पर दस्तखत कराने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। चौधरी निसार ने NA 54 से कागजात जमा करवा दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काजमी ने NA 170 और 178 से कागजात जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। BNB के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल ने के कागजात NA 264 कोयटा से जमा। हल्का बंदियों पर एतराजात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर एतराजात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा, हल्का बंदियों पर एतराजात को सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करने के मुतरादिफ होगा। कागजात नामजदगी अपीलों के लिए सिंध में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस नामजद। कराची और हैदराबाद की अपीलें जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादिम और जस्टिस अदनान करीम सुनेंगे। सखर में जस्टिस इरशाद अली और जस्टिस जुल्फिकार सांघी फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस सलीम जैसर लड़काना में अपीलों की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का बड़ा फैसला। इलेक्शन केसेस की वजह से हाई कोर्ट की इतवार और 25 दिसंबर की छुट्टियां मनसूख कर दी। हाई कोर्ट में इतवार और 25 दिसंबर को भी केसेस की समाअत जारी रहेगी। अडयाला जेल में कैद पर बेसलाही को दिल की तकलीफ। जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आला ने दिल में तकलीफ की शिकायत की थी, उनके सीने में भी इन्फेक्शन हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से न हटाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी जाती हैसियत में तलब। समाअत 26 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा को फौरी काबीना से फारिग करने का हुक्म दिया था। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद। मोटरवे पुलिस की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शहरी फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। लाहौर में हल्की बारिश के बावजूद फजाई आलूदगी ने पीछा न छोड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की अगले हफ्ते मजीद हल्की बारिश की पेशगोई। दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 857 पॉइंट्स की खतरनाक हद तक पहुंच गया।
की इमरजेंसी इस टाइम एक पूरा 230 बेड का इमरजेंसी तकरीबन पंजाब की सबसे बड़ी इमरजेंसी बनने जा रही है। उसके लिए भी इस टाइम दिन रात काम जारी है। वो हम 7 जनवरी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल 15 जनवरी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ एक लॉन है, बहुत बड़ा पार्क है, वो आज हमने PHA को दिया है ताकि वो उसको रिवैम्प कर दे। पंजाब भर में अस्पतालों की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी, बहुत जल्द बेहतरी नजर आएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल लाहौर का दौरा भी किया। कहा मुल्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन अस्पताल बनाया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।